जीत गया मेरी हार हुई, सब राज मंत्री खड़े लखावे, तुरंत शहर तैयार हुई। बीमार हुई छोटा ओ तू मेरा बालक यारा छोटा, और 12 साल का दिया थी छोटा, 12 साल का दिया थी छोटा, और 12 साल का दिया थी छोटा। तेरी बड़ी कृपा बरतार हुई, तन धर्मराज के खड़ी मिलूंगी, से मैं पतिव्रता नार हुई। अरे रूपाणी के जगह मन खतरा से बीमार हुई, कि तेरा अंत समय आ चुका है, अब तू नहीं बचेगी। लेकिन सोचती है अब से पहले पुत्र के सामने तूने ये तक जिक्र नहीं किया कि इनके पिता का क्या नाम है, क्या इसकी जाति है, क्या इसका वर्ण है और कहाँ का रहने वाला है। तेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। तो लिखी पड़ी थी रानी, एक कागज पर अपना सारा पता निशान कुल जाति गोत्र सब खोल कर लिख दिया। उसका ताबीज बनाया, अपने पुत्र की बाजू से बांधा। तो लड़का क्या पूछता है, माँ हाँ बेटा, ये क्या है री? ये ताबीज है। ताबीज? हाँ कैसा? बेटा, इसमें मैंने आपका पता निशान सब कुछ लिख दिया है। जब आप बड़े हो जाओ, किसी से पढ़वा करके अपने नगर को चला जाना मेरे। ठीक है माँ, ठीक है। नागे चले जोरे खजाके, और ये चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के, और चिट्ठी लिख दी बांध बुझा के, लिया सिमड़ा होशियार हुई, तेरी रूपाणी के एक पूत ना दो चरा की लार अरे रूपाणी के मन खतरा से बीमार हुई, शुक्रार करूं बेटा मैं बोलने के लाचार हुई। कहे लक्ष्मी चंद किस्मत मारी देखी, खिली हुई ना फुलवाड़ी देखी, खिली हुई ना फुलवाड़ी देखी, फिर हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी, हाथ पकड़ के नाड़ी देखी, फिर हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी, बिना जीव बेकार हुई, मन एकले न छोड़ गई माँ, भवसागर से पार हुई। अरे रूपाणी के नाम से हमन खतरा से बीमार हुई, शुक्र लाड करूं बेटा मैं बोलने के लाचार हुई। लक्ष्मी चंद्र पणजी शर्मा जी, दादाजी स्वर्गवासी भगवान, उनके सपुत्र हमारे गुरुजी तुलेराम भी स्वर्गवासी भगवान, उनके सपुत्र विष्णुदत्त पणजी, और यह मंडली जिनकी लाडली 2100 रुपए तो गवों के नाम, 50 पार्टी के नाम, 50 पाठशाला के नाम, 2200 रुपए का दान लिया सहारा, सभा में दान करा हमारा बना लो गुरुद्वारा। हेलो, श्री गोपाल गौशाला कमेटी युग युग बसो, सुखी से बसो, सुख रखे भगवान। कमेटी की
से पार्टी के लिए 500 रुपए का इनाम अर्ज करियो। तेरी महिमा गाई पैसा में दान करा सुख रखे गंगे माई। मैं आग्रह करूंगा ओम कुमार जी से कि वायर हमें मार्गदर्शित करें। ओम कुमार जी। ना ठीक है हो गया होगा आवाज इससे बन जाएगी सेट कर आप प्रगति पर अग्रसर रहें। धन्यवाद। तो इस प्रकार रानी का देहांत हो जाता है। लड़का मां के मृत शरीर के पास बैठा बैठा रोता रहा, लेकिन कहते हैं कि जिसका संसार में कोई नहीं उसकी रक्षा खुद ईश्वर करते हैं, भगवान करते हैं। भगवान ने उस बच्चे को ज्ञान दिया, उस रमणी मां का दाह संस्कार कर दिया। सोचता है कि मां लकड़ी बेचकर गुजारा करती थी, अब तेरे लिए भी यही अतन है, लेकिन अपना क्या दुख रोने लगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
दुख बेटे ते दिया और तू ते स्वर्ग सिधार चली पर दुख बेटे ते दिया और मात पिता के लाड करे बिन मैं के जीवन में ओ जिया कई दिन तक रोटी भी न खाई और पानी तक ना पिया और कई दिन तक रोटी भी ना खाई पानी तक ना पिया तेरी रोवण का खान छोड़ के और घूट सबर की भरली के जीवे एकले काबड़ में भारत की माँ मरली और भारत की के बाल बसावे भारत की माया के जीवे एकले काबड़ में भारत की माँ मरली बिजली तक भी ना पड़ती मैं माँ का सोते जेठा और बिजली तक हो ना पड़ती मैं माँ का सोते मरते आगे और क्या होगा इतना भी जेठा लड़के नैनू जान नहीं थी मैं राजा का बेटा और लड़के नैनू जान नहीं मैं राजा का बेटा ताज धरण के सिर के ऊपर फिर तोड़ लाकड़ी के जीवे एकले काबड़ में भारत की माँ मरली और भारत की के बाल बसावे हर की माया मरली के जिया एकले काबड़ में भारत की माँ मरली क्या बात है दानू बकरा सबने सतावे जब लगो जिक्र में भाई बंदना कुटुंब को मिलायन दोनों का टूटा घर में और भाई बंदना कुटुंब कबीला हल जन का टोटा घर में
अपना दुख रोता रहा। सोचता है कि माँ लकड़ी बेचकर गुजारा करती थी। माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और जंगल से लकड़ी तोड़ी। कई बार अपनी माँ के साथ शहर भी गया था। छोटा सा बरोटा तैयार किया और उसी माधोपुर शहर में जहां सेठों का मोहल्ला था उसमें जा पहुंचा और आवाज लगाता है, सेठ जी कोई लकड़ी लो। ओ ओ ओ ओ लकड़ी आले, सेठ जी कोई लकड़ी लो। ओ ओ ओ ओ लकड़ी आले। सेठ जी जयराम जी की। जयराम जी भाई, आप मुझे पुकार रहे हो? कितनी आवाज दिली मैंने आपको? हाँ हाँ कहिए सेठ जी। भाई क्या लकड़ी बिकाऊ ले रहे हो क्या? बिकाऊ बिकाऊ तो मैं नहीं जानता किसे कहते हैं। क्या आपको लकड़ियों की जरूरत है? हाँ हाँ हमें जरूरत है भाई। आप लकड़ी ले लीजिए सेठ जी। ये नीचे डाल दो। एक बात बताओ, पूछो। आपके क्या कुटुंब कबीला है और आप कहाँ रहते हो भाई? कुटुंब कबीला? हाँ कहाँ रहते हो? मेरा इस संसार में कोई नहीं है सेठ जी। मैं तो अकेला रहता हूँ जंगल में। मेरी माँ का साया मेरे सिर पर था, वो भी भगवान ने उठा लिया। अकेला हूँ। अकेले हो? और जंगल में रहता हूँ। अच्छा सेठ जी। हाँ। भूख लगी है, कई दिन से कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी है? हाँ। मैं अभी आपके वास्ते भोजन मंगा देता हूँ। जी। हाँ भाई। हाँ। आप एक काम किया करो, बताओ। ये लकड़ी हमारे यहाँ लिया करो और भोजन पा जा करो रोजाना? रोजाना। ओहो सेठ जी मैं रोजाना लकड़ी ले आया करूँगा। आप भोजन देंगे ना? हाँ भोजन मैं देंगे। ले आऊंगा। एक काम और करना होगा भाई। बताओ। ये लकड़ी आपको 20 धड़ी के हिसाब से लानी पड़ेगी। 20 धड़ी? हाँ। कितनी होती है ये? अरे 2 और आधी 2.5 मन। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 मुझसे नहीं चलेंगी सेठ जी। क्यों? बहुत वजन है, मैं बालक हूँ, मुझसे नहीं चलेंगी। जो बालक देख लो भाई, साल ऊँटनी ने जहका दे, बालक ने रहा से मेरे आ रही हो। अरे सेठ जी। हाँ। ऊँटनी को तो कोई भी जहका सकता है। क्या आपने कभी वजन उठाने का काम किया है? नहीं किया। आप कैसे समझोगे इस सार को? भाई मानस न लेनी हो। हाँ। जब 1 बार करके लिया वे, 2 बार करके लिया वे, 3 बार करके लिया वे, 4 बार करके लिया वे, तो सुबह से शाम तक इसी काम पर लगे रहें क्या? आपको दोनों टाइम भोजन मिलेगा। दोनों समय? हाँ मैं जैसे तैसे करके 2.5 मन लकड़ी रोजाना ले आया करूंगा। हाँ। एक काम और करना होगा। दोनों वक्त भोजन दोगे ना? दोनों टाइम ले आऊंगा मैं। एक काम और करना होगा। बताओ। लकड़ी यही हो, कबे काबली किक्कर की बांध लावे वो नहीं चलेंगी भाई। यही लकड़ी होनी चाहिए। ऐसी लकड़ी? ऐसी लकड़ी रोजाना? रोजाना दोनों टाइम ठीक भोजन। है जी। हाँ ऐसी लकड़ी लेकर आऊंगा। ठीक है रोजाना। ठीक है। अब उन लकड़ियों का क्या जिक्र था? जहां लकड़ारा रहता था वहां चंदन के बिड़े थे। वो लकड़ी चंदन की थी, मगर उस बच्चे को ज्ञान नहीं था ये कैसी लकड़ी है और किस भाव से बिकनी चाहिए। अब सेठ उन लकड़ियों को पहचान लेता है, लकड़ी चंदन की है, बड़े तेज भाव से बिकेगी। तू चंदन की लकड़ी बेचकर मालो माल हो जाएगा और ये नादान है, भोजन के लालच में रोजाना ऐसी लकड़ी लेकर आएगा। अब ये बात तय कर लेता है। खैर उसी माधोपुर शहर में राजा राय सिंह राज करते थे, जिनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, उसका नाम बीना रखा। कुछ दिनों के बाद रानी का देहांत हो जाता है। राजा ने दूसरा विवाह कराया, दूसरी रानी से भी लड़की का ही जन्म हुआ, उसका नाम बेला रखा। अब धीरे धीरे वो लड़कियां जवान हो चुकी थी। बड़ी लड़की जिसकी माँ मर चुकी थी अपना ज्यादा समय लिखाई पढ़ाई में बिताती, और छोटी लड़की खेल कूद में। एक दिन आपस में सखियों के साथ तीजन में खेलती हुई क्या बातें करती हैं। बहन बिना जयराम जी की। जयराम जी की बहन। बहन हर वक्त ना जाने क्या करती रहती हो। मैं लिखने पढ़ने का काम करती हूँ। यो काम छोड़ दे, क्यों? हमारे साथ खेल ला कर, मौज मस्ती करा कर। मेरी बात सुन ले। कैसे? सुन बहन। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये सारी सखिया ये अपने चले रंग चाकी ये बात करी है बेहुदी बिना होते गुमान भरी। सारी सखिया बोले चले रंग चाकी बात है बहुत गुमान भरी। ये खेल कूद में सबका सजा कहते डररी से
ये तेरे कैसी बेहुदी ना रे बीरबानी हम चाहे दो घड़ी खेल ले एक नहीं मानी बाण मेरी चंदा सी जमी क्यों डिंबे में ये रोकी तेरी है बेहुदी बिना बहुत सारी दुनिया बोले बोले नीचा की बात करी है बेहुदी बिना बहुत हाथों पैर निखार पड़ना काम बुरा से नीच का ये ठूम पैर के सुतरी लगे बिजली खींचू बीज का ये तड़ेगा गिरा पावन गज का रेशम की ये चुनरी हरी ये बहुत गुमान भरी सारी सखियां बोले बात करी है बेहुदी बिना बहुत गुमान सतगुरु जी की टल करे बिने हंडे जा बार बार के और लिखण पढ़न के धंधे के माँ पिंजर हो हार हार के एक कागज में सर मार मार के मर जागी ये सोच मेरी ये बेहुदी बिना बहुत गुमान भरी सारी सखियां बोले आपने सुना बहन बहन जी आखिरी बात में क्या कहूँ सतगुरु जी की टहल करे बिन हंडे जा बाहर बाहर के हाँ लिखण पढ़न के धंधे के माँ पिंजर हार हार के अच्छा एक कागज में सर मार मार के नुए मर जागी शोक मेरी ये नुए मर जागी ये नुए मर जागी बेला ऊत होगी तू गणी कैसे हे तेरे दिल बिगड़ने की बातें हटे कमे जाते ये तू दिन रात बदी पे चालती दिल बिगड़ने की रात बदी पे और क्या है तू कैरी से बोल गुमर का ये तना बेरा ना हरी सुमर का पूरी करनी में भली सी उम्र का कैसे बहन कर दिया सत्या नाश पारो मासे हंड की सांस सबर के ढाल दी दिल बिगड़ने की बात हट समझा थे तू रात बदी पे चालती भला हुआ ज्ञानी राम जी ने ना दिया ये बैरण बिगन बाड़ में पा दिया ये बिगन बाड़ में पा दिया धन ला दिया कुल के दागे बड़ी निर्भागे हंड की आगे फूस के माँ बाढ़ती दिल बिगड़ने की बात हट समझा थे तू रात बदी पे चालती सदा रहते गिदर में की तनी कर बात कहने ने बनी रहा कर बात कहने बड़ी तू बेला घड़ी दादान नातने जाने तू बेईमान हासिया
और क्या है? गुरु मान सिंह के ठट्ठा हंसी का ये तू कैरी से बोल फांसी का, ये तू कैरी से बोल फांसी का, यो तेरी हाँ हाँ तू कैरी से बोल फांसी का, यो तेरी बदमाशी का लोभ देगा तने डोबे कच्ची हंसी को पे टूट जागी हालती ये तू रात नदी पे चलती पानी पानी। हाँ बहन, हमने तो छोटा सा मजाक किया था बहन, आप तो बुरा मान गई। मेरी बात सुनिए बहन। एक कागज में सरे हे मारे बिना ये खाना पीना छूट जाएगा, ये आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुनाजा टूट जाएगा। खाना पीना छूट जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई ये कागज में से मारे बिना खाना पीना छूट जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुनाजा टूट जाएगा। तेरे गड़े तीना एक तुम के मोना लेते बीच ठूम के ये देख घूम के सारे, ये देख घूम के सारे बिन बलम जो बने लूट जाएगा। आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुलाजा, ये कागज में सर मारे बिना खानो पीनो छूट जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुलाजा टूट। अच्छा हेलो हंस के लेने जिंदगी खोती उम्र कम होती उम्र कम होती रजा मोती पड़ा किनारे रजा मोती पड़ा किनारे जो हंस बटे उठ जाएगा। आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुलाजा, कागज में सिर मारे बिना खाना पीना छूट जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई मेरे मुलाजा टूट जाएगा। बढ़िया तू बढ़ के जागी जिनकी उनते बिना बते लावेगी मन की बतलावेगी मन की तेरे थन की खाल उतारे, तेरे थन की खाल उतारे जो तेरी जोड़ी के माँ झूठ जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई मेल मुलाकात कागज में सिर मारे बिना खाना पीना छूट जाएगा आपस के मारेगी लड़ाई मेल मुलाकात टूट जाएगा।
साले यहाँ जब वो लड़कियां आपस में खेल रही थी, मेरगढ़ रियासत के रहने वाले दो डाकू विजय सिंह और जालिम हेलो। सिंह, जिनका नाम उनको उठाने के इरादे से बाग में आ पहुंचे। हेलो। अब इस बात की खबर राजा को लग जाती है। राजा सही अवसर पर वहां पहुंचे, डाकुओं को मार पीट करके भगा दिया। तो उसी दिन अपना एक नियम बना लेते हैं राजा खुद का कि रात के समय भेष बदल कर खुद गश्त लगाने लगे। एक दिन ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठेकेदार साहब ने अभी जो कहा था कि भाई शेड बनवाएंगे, उसका निर्णय कर लिया है। 70 बाई 24 का शेड बनवाएंगे। वो 34, अच्छा 70 बाई 34 का शेड बनवाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या हो और 5100 रुपये पार्टी के भी नगद आ गए और 21,000 भी आ गए। धन्यवाद। तो एक दिन राजा गश्त पर थे, तो रात के समय क्या देखते हैं, एक रास्ते के किनारे एक कुम्हार जिसके पैर से गधा बंधा हुआ घास दाना गधे के सामने पड़ा है, और वो आदमी कुम्हार बड़ी बेफिक्री से सोया हुआ है। सोचने लगे खड़े होकर कि भाई आदमी ये कितना बेफिक्र है, शायद रहने के लिए इसके पास घर नहीं है, लेकिन फिर भी आराम की नींद सो रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। सोचा कि संसार में जो आदमी बेफिक्र है वही खुशनसीब कहलाता है। उसी समय ये बात बाग के दरवाजे पर लिखवा दी। सवेरा हुआ, लड़की अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर करने के लिए पहुंची। लिखे हुए को देखकर क्या कहती है? बहन बिना जयराम जी की। जयराम जी की बहन। बहन आपने कुछ देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ये देखिए, किसी लिखने वाले ने हमारे बाग के दरवाजे पे क्या लिख दिया। बहन पढ़ के सुनाओ आप। बेबे मैं तो चश्मा गड़ा बोली आई, ये नहीं बोल रही कि मुझे पढ़ना नहीं आता। कुछ भी समझ ले। तो बहन ये लिख तो दिया, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ये गलत कैसे है बहन? इसमें लिखा है कि जो भी संसार में बेफिक्र है वही खुशनसीब है। अच्छा मगर बेफिक्री से बहन पशु भी अपना पेट भरता है, उससे कोई खुशनसीबी हासिल नहीं होती। अच्छा, इसलिए ये गलत है। गलत है। और सही कैसे है? संसार से पार होने के सिर्फ दो रास्ते हैं। कौन कौन से? या तो इंसान अपनी शुभ करनी से पार हो सकता है, अच्छा, या घर में पतिव्रता स्त्री हो उसके भी धर्म से पार हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। क्या आपने ठीक कर दिया? जी हाँ। तो ठीक है, चलिए चलिए। अब बड़ी लड़की ने अपनी सूझबूझ से उसे काट कर ठीक कर दिया। राजा का भी सैर करने का वक्त हुआ, रानी को साथ लिया। क्या कहने लगे? रानी महाराज नमस्कार। नमस्कार। आज इतना बाल हुआ कर लिया महाराज मन तो रोटी खा ली। हर वर्ष की बात थी, और हर वर्ष नहीं बल्कि साल में चाहे जितने भी हम कार्यक्रम करें, उसमें हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट भूथन कला से बहुत ही अच्छे गौ सेवक अपनी तमाम टीम के साथ बड़े दल बल सहित हमारे मध्य पहुंचते हैं। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज भी वो जैसे ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, इनको पता चला तो ये अपने दल बल सहित हमारे मध्य पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ महाराज जी। बेटी मैं जानती हूँ आपकी बात का जवाब किसने दिया है। किसने दिया है? बहन बीना ने। हाँ? बहन बीना ने। एक काम कर के बिना ना जल्दी बुला कर ला। हैं? अब नु कहते बापू छो में कत्ती टूटल ना तुरल हो रहा है। सर दे जा। इतना मैं ना हूं, इतना टूटिए नाल जा खड़े रहिए। जा जल्दी जा। ठीक से। हाँ बहन बीना, जी बहन बेला। आपको पिताजी बागों में बुलाते हैं, बड़े गुस्से में। बहन आपने चुगली की होगी। थोड़ी सी करी थी, अब तो देख ले जाके। हाँ पिताजी नमस्कार। नमस्कार बेटी। कहिए मुझे किस लिए याद किया आपने? बेटी हाँ। मैंने बाके दरवाजे पर मैंने कुछ लिखा था। अच्छा, क्या मेरी बात का जवाब तैने दिया है? यही बात थी वो? हाँ। तो इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? तो बेटी मैं पूछना चाहता हूँ किसने जवाब दिया ये? पिताजी मैंने आपकी बात सोचकर जवाब नहीं दिया, और वो तो किसी लिखने वाले ने गलत लिख दिया था, बस उसको ठीक किया है मैंने। क्या ठीक किया? क्या गलत लिखा था? इसमें तो लिखा था कि जो भी संसार में बेफिक्र है हाँ। वही खुशनसीब है। अच्छा मगर पिताजी बेफिक्र से तो पशु भी अपना पेट भरता है, अच्छा, उसे खुशनसीबी हासिल नहीं होती। इसलिए ये गलत है। जी हाँ। तो सही क्या है बेटी? संसार से पार होने के सिर्फ दो रास्ते हैं। कौन से? या तो इंसान अपनी शुभ करनी से पार हो सकता है, अच्छा, या घर में पतिव्रता स्त्री हो उसके भी धर्म से पार हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। बेटी पतिव्रता स्त्री के धर्म को तू जानती है? हाँ जानती हूँ, और समय आने पे उसका पालन भी करूंगी। बेटी तेरी गलती है, अपनी गलती की माफी मांग ले। देखिए पिताजी, माफी मांगी जाती है गलती की। हाँ। मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। बेटी माता पिता के सामने औलाद का हक ये नहीं बनता कि उसके साथ में वो बहस करे। देखिए तेरी पिताजी, गलती। हाँ
जो अच्छी बात होती है, हाँ। जो धर्म की बात होती है, हाँ। अगर माता पिता को नहीं पता है तो औलाद का फर्ज है कि उनको बताइए। बेटी मांगो, गलती मांगो, तो मेरी गलती है तुम्हारी। पिताजी आप राजा हैं, ताकतवर हैं, से मेरे हाथ पर रखी हुई चीज को छीन सकते हो, लेकिन मुझसे मेरा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मैं माफी नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, बस। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। जाइए, हमने तेरा पतिव्रत धर्म देखना है। डट जा छोरी, डट जा, मत ना जेवड़े चाबे तू। जाइए, तेरा पतिव्रत धर्म देखना है मुझे। जाइए, मेरी जोटी खोल दिए। हम तो सुधा काट लू खोल दे, सारे दूध न चूस लेगा दे के ले। हाँ, तो पिता पुत्री में इस बात को लेकर बड़ी जिद लग जाती है। राजा विचार करने लगे कि भाई लड़की को पाला पोसा लिखाया पढ़ाया, अब ये जवान हुई है तो बड़ा अभिमान है इसमें, पिता की लाज नहीं करती, बहस करती है ना माफी मांगती। सोचा कि भाई अभिमान करना अच्छी बात नहीं होती। यह लड़की कहती है मैं पतिव्रत धर्म को जानती हूँ, समय आने पर उसका पालन भी करूंगी, तो क्यों ना इसके पतिव्रत धर्म को आजमा लिया जाए। आओ जी, जरूर जरूर चमोला बोलेंगे। गजानंदी मास्टर जी हैं भगवान। 11,000 रुपए तो गवों के नाम, 500 रुपए पार्टी के नाम, 11,500 रुपए का दान आनंद करियो मास्टर जी ले तो लिया आंदा हाथ घाल की गेट तो लग रही पानी भी खोल पिया, पर मैं आग्रह करूंगा कमेटी सोम प्रकाश रामनिवास मास्टर जी का माला पकड़ियो और उसे मोमेंटो से सम्मान सत्कार करे। मास्टर गजानंद जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और पास पानी चाय पिलाइयो भाई ने। लो जी, धन्यवाद। तो राजा सोचते हैं कि पतिव्रत धर्म के जो ये कहती है, दावा करती है मैं पतिव्रत धर्म को जानती हूँ, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्रोध में थे, उसी समय हलकारे बुलाए और कहा कि जाओ भाई, इस लड़की में बड़ा अभिमान है, कहती है मैं पतिव्रत धर्म को जानती हूँ, समय आने पर उसका पालन करूंगी। ऐसे आदमी की तलाश करके लाओ जो बिल्कुल कंगाल हो, नहाने खाने के लिए भी उसके पास ना हो। अब इस अभिमानी लड़की का विवाह किसी कंगाल के साथ करूंगा। अब वो हलकारे चल पड़े कंगाल की तलाश में। उधर जंगल से वो लकड़हारा जिसकी मां मर चुकी थी, लकड़ियों का भरोटा बांध जोड़ कर तैयार किया। जंगल की ओर से शहर की तरफ जाने लगा और अपना क्या दुख रोता है, क्या कहता है। कौन सुने मेरे रची करने लकड़ियां के फिकर ने कर ढेरी नहीं मेरी रहे बेपत हर कर ढेरी मेरी बेपत हर कौन सुने
रे किसने सरे से चाय बिना और रोज कुमा के खाए बिना ना सरता डरता भरता शहम बिराने घर में करी डेरी मेरी तेरी है ओ कौन सुने ये करने लागनिया के भीतर चल रे माधोपुर हेलो कौन सुने लक्ष्मी चंद छंद धारण ते इसी मजदूरी करण ते सिद्ध काम तमाम राम ठाल मुझ दुखिया नरने ढेरी मेरी गेरी रे हरने ए भाई साहब, हाँ जी ये लकड़ी नीचे डाल। लो जी एक बताओ एक बात बताओ, हाँ क्या नाम है, क्या गाँव है, क्या जाती है, क्या जमाती है, क्या रहते हो, क्या सहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, जल्दी बोलो, कहानी ला के बोलो। सारी बातों का जवाब एक बार एकदम ये तो मशीन भी नहीं दे सकती आपको देना होगा। ते मेरे नाम नहीं कोई दाम नहीं घरी गाम नहीं मैं पण में एक नाम नहीं कोई दाम नहीं दाम नहीं मैं बन में एक मैं नित डरता पाप विषयते दुख भागू सूदिना निषेध है दुख बागु सुदिना निषेध किसे तो प्यार नहीं तकरार नहीं को मेरा यार नहीं मैं बन में एक नाम नहीं रे कोई दाम नहीं करे दाम नहीं मैं बन में एक नाम नहीं कोई दाम नहीं करे दाम नहीं मैं बन में एक और भाई लेता मैं बड़खंड की खुशबाई हाँ, किसा की मैं ना करता बिद गोई किसे की मना करता भी कोई मेरे साथ नहीं सुखी गात नहीं मेरे जात नहीं मैं बन में एक दाम नहीं रे कोई दाम नहीं रे करे दाम नहीं मैं बना में एक दाम नहीं रे कोई दाम नहीं करे दाम नहीं मैं बना में एक मैं नित भूखा प्यासा मरू रात दिन नुया जंगल में फिरूं रात दिन नुए जंगल में फिरूं करूं कोई फैल नहीं रंग महल नहीं कोई मेरी गल नहीं मैं बन में एक नाम नहीं रे कोई दाम नहीं रे करे दाम नहीं मैं बना में एक लक्ष्मी चंद आगे की चात नुया कर लेना से शरीर का नुए कर लेना
आखिरी बात बता दे। लक्ष्मी चंद आगे की खेत हाँ। नुआ कर लेना से शरीर का रेत। और खेत बिन बरू नहीं, रंग सुरु नहीं, मैं बिन गुरु नहीं बन में एकला। एकले हो, सिर्फ गुरु महाराज काम है। का है। हमारी बात सुन। आप तो घबरा गए हमारी बात सुन करके। अच्छा। बहुत अच्छी बात बताएंगे, सुनो हमारी बताइए। बात। अच्छे मेरे यार जनने। ए, मैं तेरा यार जनाना हूँ। यार पूरे बोल तो सुन ले पहले। हम मिला के बोल इनको। मेरे यार जनने मेला में कह के ठरवावे गे। हेरा चल्या चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावे। तेज बिन छत्तर बल का ही ना क्यों आ रहा से गात पसीना। बिना ते मेल मिलाप तेरे फेरे फिरवावेंगे। चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। घड़ी टाले से नहीं टलन की, समय हाथा जंजीर धड़न की। पंस चलन की साप नीम कह के धरवावेंगे। चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। मेरे यार चुपचाप नहीं मैंने दुनिया में ठोकर खाली पर तेरे किसी पति ना पाली। दुनिया में ठोकर खाली पर तेरे कैसी पदवी ना पाली। कंगाली का प्रताप चाल तेरा ब्याह करवावेंगे। चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। मेरे यार जवाने बला में के ठरवावे। ओ चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। करू हित चित्त से सेवा शुरू, ज्ञान से होगे पार धुरू। करो इच्छित से सेवा शुरू होके पार दुरू। मान सिंह गुरु हरि का जाप डूबती ना तिरवावेंगे। चला चाल चुपचाप नहीं जीते मरवावेंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बात सुन। अरे चले एरा भाई मैं क्या है भाई दुखिया फिर सो कंगाल मेरे ते के मतलब थारा पकड़ मने हिर कितले
कि तेरे जाओ और सेठ बदल लिए दाम करारे और नुक्ते पे कर लिए सारे नुक्ते पे कर लिए सारे ये कुत्ता कुत्ता कहता है बन जा रे की दाल बाच कहने परवाना सारा मार कहने फिर बचे हमें उससे क्या लाभ होगा भाई? बहुत लाभ होगा आपको। क्या होगा? एर उसकी माया हते कहीं साल बांट के दोनों भाई चारा उम्र भर वो बैठे वो खा के किसने किया हरी चंद ने एक कोडी एक कमाल मोल ले मरवाना वो ब्राह्मण सूत तारा हे रखे उसी हे बली ये हमारा काम
नहीं है। करके गरीब का ख्याल दुखी सु इसे वो दुनिया थे न्यारा कित का मेरा है ब्याह करे भाई साहब। कहे लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का, हाँ। बोल मेरा आवेगा याद ईब का। अच्छा, क्या कहते हो, क्या कराओगे मेरा? आपका ब्याह कराएंगे। अरे रहने दो, नहीं भाई, बकस दो करके गरीब का ख्याल दुखी सुई दुनिया त न्यारा। हाँ। कित का मेरा ब्याह करवाओगे? अरे यार बहुत अच्छी बात होती है ब्याह तो करना। अरे भाई हाँ, तो सारा संसार उड़ जान डर लाग रहा, बकस दो मने। कोई बात नहीं, आजा आजा। तीमी आएगी तीमी, बोड़ी आएगी बोड़िया, रोटी पोने वाली। आजा अच्छा आजा 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 आजा। ये अपनी लाकड़ी तो ठालू। हाँ, आरा धरी रहने दे, आड़ा कोई नहीं ले जाता जिन्हें। महाराज जयराम जी की। महाराज, जो आपने बासी कंगाल मंगवाया था, हाँ। वो हम लेकर के आ गए हैं। अरे मूर्खो, हाँ जी। इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, एक काम करो, हाँ। बीना के साथ झाड़ फूक फेरे करो और शहर से बाहर करो, तब करो इसको यहाँ से। क्या करो? बड़ा आजाद बाबू भाई, भाई। बटे का मुंह भी नहीं देख रहा, देख ले। तू घड़ी साइकिल देके भेज दी हमने के। आजा भाई, हम ना। अरे गलत जगह आ गए क्या भाई? नहीं, जगह तो सही है, हम संभालेंगे तन्ने। आजा संभालोगे? आजा, आड़ा नू ना। हेलो, एक काम कर, बैठ जा। हैं? बैठ जा, खड़ा हो, बैठ। अरे बैठ, फिर खड़ा हो। अरे खड़ा हो जा, बैठ। अरे क्या ये ब्याह की पहली वर्जिश है। हो वर्जिश भी सीखनी पड़ती है भाई। हाँ, देखो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो ब्याह तो करा। अरे ब्याह शुरू होने लग रहा है, ब्याह शुरू हो लिया, ब्याह होना बस ऐसे? हाँ, कि मैं जाता हूँ थोड़ी देर में, किसी कोई आवे तो कान तक भी मत हिलाना, मैं भी आता हूँ। कान तो हिलेंगे भाई। हिलेंगे? हाँ। ओहो भाई, हिले वाकई में तेरे तो कान। अरे इनकी टाड़ कर दे, कान नहीं हिला। कितनी देर में आओगे भाई? ये 24-25 घंटे में आ रहा हूँ, बस आराम से रहो, मैं जाता हूँ। बहन बीना जयराम जी की। जयराम जी कह रही है मेरे भाई बड़ा राजी हो रहा के बात। बहन, हाँ। तेरी उस बात के ऊपर नाराज होकर के। कौन सी बात के ऊपर? उस बाग वाली बात पे अच्छा। नाराज होकर के तेरे पिता ने तेरी शादी कर दी है। अरे किसकी गल्ला? मेरी गल्ला। तू तो मेरा भाई लग गए। भाई से रू सब टूटा हट के। एक काम कर, क्या? किसी से मिलना हो तो मिल सकती है, कुछ खाना हो तो खा सकती है, 1 घंटे की इजाजत मेरी तरफ से है। मैं मिलना चाहती हूँ बहन बेला से। हाँ, मिलो बेला से। ए बिब्बे की चाल पड़ी। ए जित बाबू ने घाल दी बेबे। ये थाने में चाल पड़ी। सुन बेना मोसी दाई, आज तू होली गेल बराइए, कणिए सतावेगी याद तेरी। कद फिर मिलेंगे राम राम मिले बहान मेरी।
भगवन आप मेरा भगवन आप रुखाड़ा कर दिया हमारे पिता ने चाड़ा, हे मेरा भगवन आप रुखाड़ा कर दिया हमारे पिता ने चाड़ा। तू ते निर्धन के तू कैल करी, हे मन खटका को ना रख सके मेरे आप हरि। आज मैं होली गणिये सतावेगी राम राम ले बाण मेरी। क्या बात है साधो, दिनों रात फिक्र के माँ तन शरीर पड़ेगा खोना। हे ईश्वर चाही हुआ करे कदे मन की सोची होना। ईश्वर चाही हुआ करे कदे मन की सोची होना। सोना तज दिया मने सोना तज दिया मने पहल में, सो बंदी रहती टहल में, हे सोना तज दिया मने पहल में। सो बंदी रहती टहल में। कदे बड़े खंड के माँ नहीं फिरी, हे मने तज दिए पिलंग निवारी न चाहिए सोने दरी। आज तो होली गल बधाई गणिये सतावेगी एक फिर मिलेगी राम राम ले बाण मेरी। बालक बड़े का साथ मेरा मैं चाहूँ थी मन मेला। हे मुसी जाई बाण मेरी तू रोवे मत ना बेला। मुसी जाई बाण मेरी तू रोवे मत ना बेला। गेला निर्धन के संग ब्यादी, मैं गेला निर्धन के संग ब्यादी। जो होती राज घरा में शादी, मैं गेला निर्धन के संग ब्यादी। जो होती राज घरा में शादी ब्याह में चढ़ा करे से टूम बरी। हे टोटे में करूं गुजारा न चाहिए चीर जरी। आज तू होली गल बधाई गणिये सतावेगी एक फिर मिलेगी राम राम ले बाण मेरी। तुल्ले राम सतगुरु माना सही छन ने ठीक धरेगा। ये जैसी जो कोई करे बहाने वो वैसी आप भरेगा। जैसी जो कोई करे बहाने वो वैसी आप भरेगा। ईश्वर पार करेगा ईश्वर पार करेगा खेवा। करे जो ब्याहे पति की सेवा, ये ईश्वर पार करेगा खेवा। करे जो ब्याहे पति की सेवा में ते हुआ करे से नार खरी। ये जो पतिव्रता वीर कष्ट से नहीं डरी। ये बेबे आज तू होली गल बधाई। हे बहाने
हेलो एक हजार ये सुने बन्ना मोसी जाई आज मैं तहानी अकेली पराई आज मैं तो होली अकेली पराई। हाँ बहन हाँ हाँ मेरे तो विचार ये थे क्या कि हमारी शादी विवाह जो भी हो एक ही साथ हो, कैसे लेकिन विधना के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। कैसे बहन हे नू जानू थी प्याही अकेले चलेंगी सबे बेला ले आके जार तू जीवती रही मैं ऐसा चाहूं थी मने मिला ये हम तो हाथी अपती अकेला हम तो होती पति अकेला। हे बेला के सबे डूबे खिलेंगी मैं भी अपना सौंपे श्रृंगार तू जीवती लक्ष्मी चंद डंगी मेरी निगाह में आज तन देख भरी रंगी चामे तन देख भरी रंग चाम। हाँ बहन बहन आपसे मिलने का मेरा एक मौका और आ सकता है अगर पिताजी चाहेंगे तो। कैसे बहन जब तेरे ब्याह में बुलाई तके कसे घलेंगी मैं भी हीरे रतन जवार तू हे बहन बीना, हाँ तेरे में तो बड़े अभिमान की बात है। अरे काले कौन सा घमंड है मेरे में? घनाए घमंड से कौन सा? एक कंगाल के साथ तो तेरी शादी कर दी है हाँ और हीरे रतन जवाहरातों से तू बात करती है। अरे भाई हाँ तेरा मुंह ठीक नहीं, कम से कम बात तो ठीक कर ले। अरे तेरे बेरा के मेरी किस्मत का गचल के हो जा। मैंने बेरा से तेरी किसमिस का देख, सफेद कंगाल धुर की धुर देख ले सैकित है गुंजास। भाई देख मुंह तो कोने लागता है मुंह तो मुंह भी
बस के बताऊं मैं, कुछ नहीं कहता, डट जा तू। ओ प्रेमी, अरे डब्बी, ओ मिंतरे, अरे फ्रेंड, ओ डब्बी, अरे याड़ी, अरे हसबैंड, ओ बटेऊ। हाँ भाई हाँ। तेरे कितना तावड़ा बोल रहा यार, मैंने कितनी आवाज दिली तेरे क्या से? कहा भाई तने? प्रेमी कहा, तो मैं प्रेमी नहीं तेरा, डब्बी कहा, डब्बी नहीं, मिंत्र कहा, मित्र भी नहीं, दोस्त कहा, दोस्त नहीं हूँ, फिर बटेऊ कहा। फिर मैं बोला ठीक करा भाई। भाई हाँ। देखो और तो थे नाराज, नाराज और मैं था खुश। खुश था। आपकी बात मैंने आपका काम बनवा दिया। अच्छा। कुछ नजर दे भाई मुझे। नजर? हाँ छोड़ी कर। ला, और मेरी तरफ देख, हाँ ला देख इधर। ला। अरे ये भी कोई नजर हुई मेरे यार? और मैं देख रहा, तू देख रहा, और नजर कैसी होती है अरे यार? नहीं, कम से कम 11,000 रुपए दे यार। ओहो बात ही जागा। भाई कंडम मत बोल ले, देख की बत 11,000 रुपए दे दे बस। मेरे पास तो नहीं है भाई, है नहीं? बिल्कुल नहीं। और 5,000 नहीं है। और 2,000? अरे नहीं है भाई, नहीं है। अरे 1,000 तो दे दे। अरे नहीं है यार। अरे 500 दे दे। मेरे पास नहीं है भाई। 200? अरे नहीं है, मैं तो कंगाल आदमी हूँ। 100 दे दे। नहीं है भाई, नहीं है। 50? 45? नहीं है। 20 दे दे मेरे यार। अरे 20 तो दे दे। नहीं है भाई। अरे 10 दे दे। लवचाड़ा हो गया, इससे हिसाब हुंडा भी मांगता ना देखा होगा। बे यार देख, कुछ भी नहीं पा रहा है इसके। 11,000 तक 10 पाल यार, ये और घटेगा। अरे 5 दे दे। देख लो कितने। 5 दे, 5 तो पा जाएंगे मेरे इन्हें तो मेरे थे ना दिए भाई। 5 भी नहीं है। 5 भी नहीं? नहीं है। अरे 2 रुपए दे दे। अरे नहीं है यार। अरे 1 रुपया तो दे दे यार। एक तो तम नहीं ना दे लिया बताई। अरे कोई बीड़ी पिया दे। हाँ लूट ले बटे वना, लूट ले गदन जोगे। तेरे बाबू ने घने लुटना जोगे बैठे उठोए। यो बीड़ी मेरे पता मांग मांग कर पीवन ला। बीड़ी का पित्ता भी कौन है? पीवे से फुआरे की। तन्ने के बेरा रे? हमने बेरा पूरा ने छोड़ तू इसने। ओहो हाथ कर उन्हें, हाथ कर। हाँ? ये छोरी को बावड़ी होगी। ठीक से अब जाओ और चलो 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 राजा ने चलो। ये घड़ी साइकिल पर चाल पर ने। ओ ऐसे कत्ता हो गए तुम घड़ी साइकिल देने वाले। चले ए फुट्टे भागाड़े। बस एक शादी की रस्म अदा की गई। बेवार और दहेज कुछ नहीं दिया और धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। शहर के बाहर तक पहुंचे। लकड़हारा सोचता रहा, इस राजकुमारी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया इसके पिता ने। अरे तू जंगल में रहने वाला कंगाल, नहाने खाने के लिए कुछ नहीं, ये राजा की लड़की, तेरे साथ कैसे इसका जीवन बीतेगा? आखिर इस चुप्पी को तोड़ता है। हाँ राजकुमारी। महाराज नमस्कार। खुश रहो। जी अरे भाग्यवान, हाँ। दात देता हूँ तेरी हिम्मत की। कैसे महाराज? और इतना बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ हुआ भरी सभा में। अन्याय? हाँ। कौन सा? और तूने इस अन्याय को चुपचाप सहन कर लिया। महाराज मैं कुछ समझी नहीं। मुझ कंगाल के साथ तेरा विवाह कर दिया, तूने कोई विरोध नहीं किया इस बात का। नहीं नहीं, हमारा विवाह हुआ है, कोई अन्याय नहीं हुआ है। राजकुमारी जी हाँ। देख, तू यहाँ तक मेरे साथ चली आई, हाँ अब तेरा धर्म पूरा हुआ, तू अपने घर वापस चली जा। वार मर्दवा। क्या हुआ भाई? अरे 5 पंचामत संकल्प करके हाँ। एक चीज तेरा पल्ला बांध दी तो वह तो साथ रहेगी भाई। अरे कित बंदरी रे पल्ला, देखिए नुकरा कित बंदी रे पल्ले, कित बंदरी जब तक देख लिया धोरू तारे का मुंह तेरी गैले जा दिया। हो सजने मत बोले बहकी बहक के अपनी मत करवावे हसी। कने राजा की बेटी ब्याली इसमें ना से बाती जरा सी। मैं बेटी सू घरी आने की हरदम रहूंगी चरण
की दासी अरे तू रोवेगी क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुरू में ही रोने की कहने लग गए महाराज। हालात ऐसे हैं। कोई नहीं, एक बतो रो लूंगी। अरे तू रोवेगी बड़ में तने अच्छा कर पार चाहिए मैं एकला कंगाल तू परिवार चाहिए घर बार चाहिए परिवार चाहिएगा घर बार चाहिएगा परिवार चाहिएगा। राजमहल में तू रहा करती। जी हाँ, आठों पहर 24 घंटे हमेशा चहल पहल उस राजमहल में होती थी। जी महाराज। धन माया में खेली है, लेकिन मैं क्या हूँ? क्या लग गया मेरा कंगाली का नजर हाँ। चूरा रखे कर ले बिन सस्तर धन ठूम ठेकरी कहना वस्तर धन ठूम ठेकरी गहना वस्त्र चैकार चाहिएगा एक रत्न चढ़ाऊं लखा दिल का हार चाहिएगा। पास में दमड़ी तकना दाम दुख में अभी तेगी उम्र तमाम भाई तू राजा की लड़की है। जी हाँ। शाही परिवार के अजीब व गरीब शौक हुआ करते हैं। कैसे महाराज? कैसे? कैसे? सुन दुख में बीतेगी उम्र तमाम धनया से किया काम धनया से की का काम मेरी नारी चाहिएगा एक मन की बुझ नारा दिलेदार चाहिएगा। भक्त की करने वाला सच्चा सू समझने रे बुरा चाहिए अच्छा सू समझ ले बुरा चाहे अच्छा मैं तो आपको अच्छा ही समझूंगी। और लगता है कि मेरी आपकी उम्र में भी अंतर है। कैसे? क्या हूँ आपके सामने में? सुन समझ ले बुरा चाहे अच्छा मैं तो बच्चा सू धन मैं तो बच्चा सू धन हरिदार चाहिएगा बालक बुढ़ा सब एक साथ चाहिएगा। घर बार चाहिएगा पास में दमड़ी तक ना दिला करे किस कंगले की गल समेला झमेला मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। सच में सच में। गुजारा कर लेगी। जी हाँ। समझदार है। जी मानता हूँ तुझे ये सब नहीं चाहिए, हाँ। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ हाँ उसकी तो जरूरत होती ही होती है। बताइए एक बार। स्त्री को क्या बताओगे आप? किस कंगले कौन सी चीज है? झमेला
तन मान सिंह का चेला गुरु मान सिंह का चेला लक्ष्मी चंद सतगुरु का ताबेदार चाहिएगा धारेडू नगर जय प्रकाश पंडित जी शर्मा जी थानेदार साहब है भागवान 500 रुपए का इनाम धारेडू नगर के हो प्रदीप पंडित जी शर्मा जी दादाजी लोक गायक साहब है भागवान 500 रुपए का इनाम आज करियो जी और खटका छोड़े नफे तो टेका तू मांगे ते जान तेरी ओ मैं भी शेर मिलूंगी तुझे मन में खेली बहुत दिना थी जल में और महाराज हाँ और मत घबरावे बालकपन में मत घबरावे बालकपन में अकेला बहु जवान नफे को टेगा तू मंगे तो जान और चंद्रमा सितारी भोली भोली शान पिता ने छोटी ना कहे जो कि सजन में वैद बनूंगी तू रोगी अच्छा वैद बनकर मेरी हर बीमारी का इलाज कर देगी सारा इलाज कर दूंगी वाह भाई वाह कैसे कैसे भला और देख लिए कोई दिन में होगी हो देख अरे देख लिए कोई दिन में होगी दुनिया के मामान मने मत कर समझ के जाके तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे तेरे बिन ना मेरी दहशत भागे मेरे बिन हाँ और आपको मैं क्या समझती हूँ ऐसा मुझे क्या समझती है और मन तुरा में बराबर लागे मन तुरा में बराबर लागे अभ्यास कुमार नादान तेरे और तू मन जान तेरी चंद्रमा सी प्यारी लागे भोली भोली शान खटका छोड़ नफे को टेगा तू मंगे तो जान तेरी लक्ष्मी चंद छंद ने दरलू सजन में घूट सबर की भरलू घूट सबर की भर बस इतने में भर पाए कर लूं कितने में पाए करूं इतने में भर पाए कर दुलावे उम्र भगवान तेरी खटका छोड़ सुना आपने राजकुमारी हाँ आखिरी बात में क्या कहा लक्ष्मी चंद के छंद
लक्ष्मी चंद छंद ने धर लूं, सजन में घूंट सबर की भर लूं, कर भला। बस इतने में भरपाए कर लूं। हाँ। जय लावे उम्र भगवान तेरी, खटका छोड़ने फिर टूटेगा तू मांगे ते जान तेरी। तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करेगी कि भगवान मेरी आयु लंबी करे। जी हाँ। काम चल जाएगा। और क्या? नहीं नहीं राजकुमारी, क्यों नहीं चलेगा? करनी कतरी में बड़ा अंतर होता है। आप कहती है, लेकिन वक्त आएगा तो घबरा जाएगी, विचलित होगी, फिर त्याग कर जाएगी। लेकिन आप क्यों नहीं ले जाते मेरे को? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? मैं आपको ठीक कहता हूँ, तू अपने घर चली जा वापस। मैं तो घर नहीं जाऊंगी। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आप मेरे को इनकार करते हो? अरे मजबूरी एक हो तो मैं बताऊं भी, तो मजबूरियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सारी बता दो। फिर जाएगी? नहीं जाऊंगी फिर भी नहीं। तो मेरी मजबूरी सुन। सुनाइए। मैं किस चीज का बीमार हूँ। वो तो ठीक होगा तो। हूँ ठीक सुन। हाँ बस ठीक है। वाचन था ना करे। हूँ ठीक हूँ। शाबाश बच्चे। क्या बात है उस्ताद? जी बताइए। मजबूरी? हाँ मजबूरी। कान खोल कर सुन लेना। ठीक है। मैं तो गरीब आदमी। मैं तो गरीब आदमी। गरीब आदमी। हाँ। निर्धन बंदा, धन पैसे बिन खाली, आगे चले रे, आगे चले। के दुख होगा अब किसकी गला धन पंदा, धन पैसे बिन खाली। के दुख होगा किसकी गला गरीब आदमी। निर्धन पंदा, धन पैसे बिन खाली। गरीब आदमी निर्धन बंदा धन पैसे बिन खाली। खाली। आगे जने के दुख होगा तो किसकी गल्ला चल ली? सच कहता हूँ, क्या दुख होगा आगे महाराज? बहुत दुख होगा। क्या है वहाँ? पहले तो मुझे ये बता दे क्या? कि तेरी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। राम 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 राम। 18 बरस की तू? और आपकी? 18 बरस की? हाँ। मेरी उम्र? आपकी उम्र कितनी है? 8.25 साल के ने छोड़कर मेरी माँ मर गई थी। अच्छा। 1 2 3। हाय राम, पढ़ भी नहीं रहा। अरे खड़े खड़े तो रोएगी। बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ। अच्छा। ये कितने हो गए? 6 हो गए। 6 8.25 और 6 14.25। 14.25 हो गए। और तूने अपनी उम्र कितनी बता दी? 18 वर्ष। 18। हाँ। तो मैं तुम्हारे से कितना छोटा हुआ? 4.5 साल। राम राम राम। राम। क्या होगा फिर 4.5 महाराज? बहुत बड़ा दुख है। मर्द और सांप और छतरी कदे छोटा नहीं होते। अरे क्या जीना उस मर्द का इतना फागण में है ना के जो अपनी पत्नी से छोटा हो। छोटे न के रोवे महाराज। इब जाटे में तने 6 धड़ी घी दे दूंगी, मेरे तभी ठाडा हो जाएगा। उम्र थोड़ा बढ़ेगी। बजरंग जाने गया तुम्हें पागल खाया खोटा रखिए जीव उसे गोरी गवई जिसका बलम छोटा पोड़ा पीहर सासुरा डोटा। अच्छा। जब मेरा मेरा लोटा इसे मरद मेरा किसा
सच्चे समझे बिना सच्चे समझे बिना पूछा हमें मरी और बंदरी पड़ेगी आगे जाने के दुख होगा किसी निरधन बन्ना धन पैसे बिने आगे जाने के दुख होगा चली जा अपने घर। क्यों चली जाऊं? अच्छा रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ तो रहूंगी। पछताएगी। क्यों पछताऊंगी महाराज मैं? पछताएगी। जी नहीं, ये आप ठीक कहूँ वरन चली जा कुछ दिन ताना खोन्या जो जान मुझे दुख दे बेटी ने वो बापुल शाना खोन्या रखा मना मयोर अच्छा साथ मेरी का कोई मतलब जाना खोन्या फिरू जगत में धक्के खाता मेरे ठोड ठिकाना खोन्या फिरू जगत में ओ धक्के खाता ढोल ठिकाना कितना फर्क मुझ में और तुझ में। मेरे में और आप में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। अच्छा जमीन और आसमान का। अच्छा, रात और दिन का। इतना फर्क मानते हो आप? हाँ। कैसे? तू राजा की लड़की हाँ, राजकुमारी इबना रही मैं राजा की लड़की। और मैं जंगल में रहने वाला कंगाल लाचार बेबस दुखिया गरीब। तो क्या हो गया? दिला तेरी ओ फिरू दिला तेरी तू बेमता ने है ना चढ़ी बैठ के थाली आगे चढ़े के दुख होगा किसकी गला चली रे गरीब आदमी और निर्धन बंदा धन पैसे बिने हमी आगे चढ़े एक दुख होगा किसकी गला चली ठीक वक्त से ठीक वक्त से मौका गोरी जी जख्म जिगर सेकण का रानी का के काम पड़े पहा यूं फिलंग तड़े देखण का बेटी का फर्ज अच्छा बाप के जुम्मे कोई लायक पति देखण का जान मुझे तने बाग फोड़ लिया भाई छाती के देखण का जान बूझ फोड़ लिया छाती के ढक्कन का
के संग काली आगे चले के दुख होगा किसकी गला हे गरीब आदमी निर्धन बंदा धन पैसे बिना खाली आगे चले दुख होगा क्या कहने साधो वाह बहुत अच्छे उस्ताद हो। क्या बात है जोड़े की वाह क्या बात है सच्ची बात हाँ अरे सच्ची बात बहुत पकड़े इसमें के चोरी हो जे चोर भी कर लेते कोई ठिकाना नू लिकड़न की मोरी हो प्याज चाहिए अन्न वस्त्र धन माया की मोरी हो घोड़ा जोड़ा कड़ा दुसला जब संग में गोरी हो और कढ़ा गोरी हो लक्ष्मी चंडे हो लक्ष्मी चंडे इतने प्यार नहीं बनता यारा का दुखी कंगाली आगे बढ़े के दुख होगा किसकी गला क्या बात है गुरुदेव निर्धन बंदा धन पैसे बिना आगे चले दुख होगा किसकी गला क्या बात है आगे आओ गुरुदेव सरपंच साहब। सरपंच साहब बुलवाओ चमोले चमोले बुलवाओ थे आ जाओ